अबे विधेयकवा, अबे संसदवा, अबे फलानवा, अबे ढेकनवा, ट्रेंड चल गया है कि गाली दो और नेता बनो। इतनी गंदी राजनीति हम लोगों ने नहीं देखा था। यादव को बाबू साहब से, बाबू साहब को यादव से, पंडित जी को पंडित जी से, पंडित जी को यादव से। शशि प्रताप सिंह राजपूत हैं तो हम शशि प्रताप सिंह का पक्ष लेंगे, और आप मुसलमान हैं तो आप मुसलमान का पक्ष लेंगे। गलती किसका, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। ऐसा माहौल बना दो कि हमारे संग यादव मुसलमान चमार हो जाए। अरे साला ये क्यों राजनीति हो रहा है? तो न यादव के यहाँ राजपूत जाएगा, न राजपूत के यहाँ यादव आएगा, न भूमियार के यहाँ हम खाने जाएंगे, न हम उसका न्योता करने जाएंगे, करनी करने जाएंगे। ये सिलेंडर 8 आना बढ़ता तो कपार पे लेके बड़े बड़े नेता सिलेंडर सड़क पर बैठते थे। विपक्ष का काम है ना, विपक्ष को बैठना चाहिए। कबड्डी में भी जाति जाति का खेल खेलो, 7 प्लेयर है, 7 पार्टी में जाति जाति का खेल खेलो, नहीं तो बेटा आगे वाला आने वाले समय में तो कुछ मिलेगा नहीं। आज इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई किसी चीज से जुड़ा है तो राजनीति से जुड़े हुए लोग सबसे ज्यादा हैं। किसी चट्टी चौराहे, पान दुकान, चाय की दुकान, कहीं भी चले जाइए, बस यही राजनीति अब भारत में रह गई है। और ऐसी राजनीति से लोगों को धीरे धीरे घृणा भी हो रही है। ये जाति जाति का खेल अगर बंद नहीं हुआ तो इस देश में एक बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। अब पहले नेताजी कहा जाता था ना, अब नेताजी अब धीरे 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 खत्म हो जाएगा। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह हैं। उनसे हम आज बातचीत कई मुद्दों पे करेंगे। देश में जो राजनीति का माहौल चल रहा है, प्रदेश की राजनीति को लेकर चल रहा है, जो बयानबाजी चल रही है, जो हिंदू मुस्लिम का मामला चल रहा है या जो जातियों का मामला चल रहा है, कई सवालों पर हम बात करेंगे शशि प्रताप सिंह से। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मौजूदा जो राजनीतिक परिवेश है और जो इस तरह की राजनीति भारत में हो रही है, कभी मुगलों को लेकर, कभी दूसरी जातियों को लेकर, और अभी एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है कि जो है बहादुर शाह जफ़र की तस्वीर को काली पोती जा रही है औरंगज़ेब की तस्वीर समझकर। जो जाति की राजनीति जो चल रही है उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में, उस पर आपका क्या सोचना है, क्या कहना है? बहुत सर मारा मुझे सुनकर आपकी बात को। यही भारत है कि भारत के लोग को कहा जाता है कि ये सबका सम्मान करते हैं। इसी भारत में सब लोग पैदा हुए, इसी भारत में सब लोग मरे, और सबने आज़ादी की लड़ाई, आप जिनका नाम ले रहे हैं बहादुर शाह जफ़र जी की, उनकी मैं कहानी बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ। ये मूर्खों को पता नहीं है कि किसकी फ़ोटो को हमको पूजा करनी चाहिए और किसी फ़ोटो को हमें कालिक पोतना चाहिए। और कभी कभी आप अध्ययन करेंगे जिस तरह से भारत में अभी राजनीति हो रही है, और भारत में राजनीति केवल हिंदी भाषी क्षेत्र में हो रही है। मैक्सिमम जो गंदी राजनीति है वो हिंदी भाषी क्षेत्र में हो रही है। वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड और मणिपुर, आप उधर चले जाइए। इतनी गंदी राजनीति हम लोगों ने नहीं देखा था। कौन जिम्मेदार है इसका? इसके जिम्मेदार जो हैं, देखिए हकीकत में तो मैं अगर बताऊं ना, दिल से बताऊं, तो इसके सबसे बड़े जिम्मेदार कोई अगर है तो नेशनल चैनल है। जितनी गंदी चीज़ है, दिन भर अपने पत्रकारों को लगाकर देश की कूड़ा करकट को इकट्ठा करते हैं सब, और शाम को बैठ के डिबेट पर कौआ बगुला की तरह काँव 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 करते हैं। वही जनता देखती है, वही जनता सीखती है, उसी को सच समझती है। और राजनीतिक पार्टियां ही कराती हैं ना इसको। आपने देखा नहीं, एक बार सफाई का अभियान चल रहा था तो कूड़ा, विधायक सांसद जी के आदमी आगे कूड़ा फेंक रहा था, पीछे से झाड़ू लगाता था। ये क्या है राजनीति? अभी तक तो मुझे लग रहा है कि हम लोग हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान का मैच खेलते थे राजनीति में, हिंदुस्तान वर्सेस चाइना का मैच खेलते थे, हिंदुस्तान वर्सेस अमेरिका का मैच खेलते थे। अब ख़त्म, अब हो गया घरेलू मैच शुरू हो गया है। यादव को बाबू साहब से, बाबू साहब को यादव से, पंडित जी को पंडित जी से, पंडित जी को यादव से, लोहार कुम्हार नाई को यादव से, उनको पंडित जी से। बस यही राजनीति अब भारत में रह गई है।
और ऐसी राजनीति से लोगों को धीरे धीरे घृणा भी हो रही है। कहीं समाज कल्याण का बात नहीं, कहीं विकास का बात नहीं, कहीं बेरोजगारी की बात नहीं, कहीं गरीबी हटाने की बात नहीं, कहीं महंगाई कम करने की बात नहीं, कहीं यूनिवर्सिटी और शिक्षा चिकित्सा का कोई बात नहीं। सारे बात को लोग भूल गए हैं। और नौजवान साथी भी हमारे जो हैं, जिनको पढ़ना भी आगे बढ़ना है, उनको भी ये ध्यान में नहीं आ रहा है कि हाँ, मैं यूनिवर्सिटी के लिए झगड़ा करूं, शिक्षक बढ़ाने के लिए झगड़ा करूं, कॉलेज बढ़ाने के लिए झगड़ा करूं, कॉलेज में मास्टर बढ़ाने के लिए झगड़ा करूं, बिजली बिल कैसे कम हो उसके लिए झगड़ा करूं, महंगाई कैसे कम हो उसके लिए झगड़ा करूं। नहीं, फलानवा ने फलानवा को बोल दिया, फलानवा ने फलानवा को गाली दे दिया, बस हम उनके तरफ कैसे? शशि प्रताप सिंह राजपूत हैं तो हम शशि प्रताप सिंह का पक्ष लेंगे, और आप मुसलमान हैं तो आप मुसलमान का पक्ष लेंगे। गलती किसका, उस पर किसी का ध्यान नहीं है कि शशि प्रताप सिंह ने गलती किया, आप पक्ष ले रहे हैं जाति के नाम पर शशि प्रताप सिंह का। गलती किया उबैद भाई ने, और हम मुसलमान होने के नाते हम उनका पक्ष ले रहे हैं। कहीं कुछ है ये नहीं है, मामला खत्म है, टाइम फिक्स हो गया। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। और जितने भी राजनेता हैं, मैं सभी से एक बात आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, सभी पार्टियों को कह रहे हैं कि सभी पार्टियों को, ये जाति का खेल अगर बंद नहीं हुआ तो इस देश में एक बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। राजपूत को देखेगा लोग तो अलग सोचेगा, यादव को देखेगा अलग सोचेगा, ब्राह्मण को देखेगा अलग सोचेगा, भूमियार को देखेगा अलग सोचेगा। और यही अगर चलता रहा तो न यादव के यहाँ राजपूत जाएगा, न राजपूत के यहाँ यादव आएगा, न भूमियार के यहाँ हम खाने जाएंगे, न हम उसका न्योता करने जाएंगे, करनी करने जाएंगे। जिस तरह का वातावरण साजिशन फैलाया जा रहा है केवल वोट के लिए, एकदम किनारे कर दो। जिस तरह की राजनीति अभी दिखाई दे रही है ना, कि ऐसा माहौल बना दो कि फलानवा के पार्टी के पास केवल यादव मुसलमाने रह जाए, अब हम लोग के साथ सब लोग हो जाए। वो कह रहा, वो सोच रहा है ऐसा माहौल बना दो कि हमारे संग यादव मुसलमान चमार हो जाए। अरे साला, ये क्यों राजनीति हो रहा है? देश कैसे विकास करेगा? देश में कैसे साइंटिस्ट बढ़ेंगे? देश के लोग कैसे बड़े बड़े इंडस्ट्री लगेगी? देश के लोग कैसे विदेशों में नौकरी करने जाएंगे? विदेश से कैसे बिजनेस आएगा? इस सब की कोई बातचीत नहीं है। मूलभूत मुद्दे हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं, उस पर कुछ नहीं। पेट्रोल अभी गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा, कहीं आपने हंगामा देखा? पेट्रोल का दाम बढ़ा, कहीं हंगामा आपने देखा? नहीं। यही समय था कि सिलेंडर 8 आना बढ़ता तो कपार पे लेके बड़े बड़े नेता सिलेंडर सड़क पर बैठते थे। विपक्ष का काम है ना, विपक्ष को बैठना चाहिए इस पे। मैं वही तो कह रहा हूँ, विपक्ष भी भ्रमित, विपक्ष को विपक्ष वाले भ्रमित कर दिए हैं। अब वो लोग भी सोच रहे हैं कि भैया जाति का खेल खेलो। ये जो कबड्डी हो रहा है, कबड्डी में भी जाति का खेल खेलो। 7 प्लेयर है, सातों पार्टी में जाति का खेल खेलो, नहीं तो बेटा आगे वाला आने वाले समय में तो कुछ मिलेगा नहीं। अरे यह भारत पढ़े लिखे लोगों का देश हो गया है, अनपढ़ को देश नहीं है। वो जमाना गया जब देश में 80% अशिक्षित थे, 20% शिक्षित थे। अब इस देश में 80% शिक्षित और 20% अशिक्षित बचे हैं। एक एक बात को समझ रहे हैं कि तुम जो भाषा बोल रहे हो, उस भाषा के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है, एक आदमी समझता है। आज इस देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी चीज़ से जुड़ा है तो राजनीति से जुड़े हुए लोग सबसे ज़्यादा हैं। किसी चट्टी चौराहे, पान दुकान, चाय की दुकान, कहीं भी चले जाइए आप, वो कभी भी बच्चे को पढ़ाने, हमारा बच्चा यहाँ इंग्लैंड में पढ़ने जाएगा कि हमारा बच्चा दक्षिण में पढ़ने जाएगा, इसकी बात नहीं। फलानवे भैया ने ऐसे बोल दिया, ढेकानवे प्रधानमंत्री ने ऐसा बोल दिया, तो मुख्यमंत्री ने ऐसा बोल दिया, तो वो अच्छा है तो वो खराब है। और दूसरा, हर चौराहे पर बैठ के ज़मीन के दलाल बैठे हुए हैं। आप ज़मीन की बात की, लफ्ज़ पकड़ चलिए, आपको ज़मीन दिखा दे, भिजवा दें। उससे भी ज़्यादा हो गया राजनीति। भाषा पे मैं आऊँगा कि राजनीति में जो भाषा बदलती जा रही है, तरह तरह की बयानबाजी आ रही है। और अभी जैसे आपने कहा कि जाति कभी ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन अभी एक फ़िल्म आ रही थी, फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उस फिल्म के जब शुरू होता है, उसमें लिखा गया कि जो है मोदी जी का शुक्रिया, उन्होंने जो है हिंदुस्तान में कास्ट सिस्टम, जातिवाद को ख़त्म कर दिया। उस पर काफ़ी विवाद हुआ। अनुराग कश्यप जो फिल्म मेकर है, बनारस से भी उनका वास्ता रहा है, उन्होंने उस पर कहा कि जो है दूसरी फिल्म में जो
ब्राह्मणवाद के खिलाफ और तमाम चीज़ें, उस पर रोक लगाई जा रही है, लेकिन मोदी जी का जो प्रोपेगेंडा उसको दिखाया जा रहा है, उस पर उन्होंने एक कमेंट किया कि मैं ब्राह्मणों पर पेशाब करूँगा। बाद में हालांकि उन्होंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन ये भाषा का जो स्तर है वो बराबर गिरता जा रहा है, राजनीतिक से लेकर फिल्मी गलियारों तक। उस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, इस पर तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक ट्रेंड चल गया है कि गाली दो और नेता बनो। किसी बड़े नेता को गाली दे दो, नेता बन जाओ, और बाद में कह दो माफ़ कर दीजिए, सॉरी गलती हो गई। ये ट्रेंड बन जा रहा है, ये परंपरा और प्रचलन बढ़ती जा रही है रात दिन। अब कोई नेता को, अब पहले नेताजी कहा जाता था ना, अब नेताजी अब धीरे 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 खत्म हो जाएगा। अब लोग नेता, विधायक, सांसद को विधायक जी कहना, सांसद जी कहना बंद कर देंगे। अबे तबे, अबे विधायकवा, अबे संसदवा, अबे फलानवा, अबे ढकनवा शुरू कर देंगे लोग बोलना। जो परंपरा और प्रचलन चल गया, अगर इसको रोका नहीं गया तो, और लोग समझदार नहीं हुए तो। अब कोई कह दे रहा है कि हम फलाने के मूर्ति पर पेशाब कर देंगे। मुलायम सिंह का जो मामला, कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और वो कोई महात्मा बन रहा है अपने आप को कि मैं फलाने जगह का महात्मा हूँ, संत सन्यासी, मठ का मठाधीश्वर हूँ, पीठाधीश्वर हूँ। वो भी उल्टा पुल्टा बोल दे रहा है, राजनीति में घुस जा रहा है, वो भी कह दे रहा है, कठमुल्ला कह दे रहा है किसी को, तो किसी को कह दे रहा है कि फलाने कह दे रहा है। अब अनुराग कश्यप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बताइए, ये राजनीति को शर्मसार कर रहा है, एकदम इतना शर्मसार कर रहा है कि जैसे नेता शब्द से लोगों को नफरत था ना, लेकिन राजनीति से नहीं नफरत था। अब राजनीति से भी लोगों को नफरत होते जाएगा और एक माहौल बनाया जा रहा है। कौन जिम्मेदार है इसका? सरकार जिम्मेदार है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। सिर्फ सरकार के लोग ऐसा बोलते हैं? भाई देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस से पुरानी कहावत है, तो उसी कहानी को यहाँ पर अभी सरकार किसकी है? सरकार एक पत्रकार को मिर्ज़ापुर में केवल मिड डे मील में रोटी और गुड़ दिखा देने के नाम पर जेल भेज सकती है। तो क्या यह सरकार एक स्वतंत्र पत्रकारिता को जेल भेज सकती है? तो क्या किसी महापुरुष, किसी महात्मा, किसी नेता के ऊपर पेशाब कर देने वाले शब्द के लिए उसके पास कोई सज़ा नहीं है? क्या निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट, महामहिम सुप्रीम कोर्ट को पर उंगली उठा दे रहा, उसकी औकात क्या है? और उसे पल्ला झाड़ लेना। अब पल्ला झाड़ने का मतलब क्या हो गया? प्रश्रय देना। और आप कहते हो कि रामजी लाल सुमन ने ये बात बोल दिया तो माफ़ी मांग लेना चाहिए, जबकि अखिलेश जी ने ट्वीट करके ये शब्द कहा है कि माफ़ी मांग लेना एक सभ्यता है और माफ़ कर देना उससे भी बड़ी उपलब्धि है। ये बात उन्होंने ट्वीट करके बोला। क्या निशिकांत दुबे माफ़ी मांग लिए? अभी तक तो खबर नहीं है। अरे कब निशिकांत दुबे माफ़ी मांगेंगे? बीजेपी का हंटर चलाने का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी हंटर नहीं चलाएगी। वो बीजेपी जो है अब डाइवर्ट कर रही है। अब वो चीज़ फिर से नया डाइवर्ट करके दूसरी तरफ ले जाना चाह रही है। सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारे पास बहुमत लोकसभा, राज्यसभा, हम डबल इंजन की सरकार कई प्रदेशों में, कहीं ट्रिपल इंजन की सरकार। उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार है। पूरा नगर निगम इनके पास, जिला पंचायत इनके पास, विधानसभा इनके पास, लोकसभा इनके पास, राज्यसभा इनके पास। डबल इंजन क्यों कह रहे हो? अच्छा, ट्रिपल इंजन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी सवालों पे हमने बात की शशि प्रताप सिंह से। निशिकांत दुबे के मामले से लेकर अनुराग कश्यप और बहादुर शाह जफर का जो मामला था, और देश की जो राजनीति चल रही है, तमाम बातों पर इन्होंने अपनी मुखरता से अपनी बात रखी। आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं? आप इन सारे मामलों पर क्या सोचते हैं? और देश में विकास की बात होनी चाहिए या जातिवाद की बात होनी चाहिए या हिंदू मुस्लिम की बात होनी चाहिए? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बहुत बहुत शुक्रिया।